हेलो, कैसे होंगे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का जो जीविका का एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो बिहार सरकार का एक स्कीम है जो हमारे जीविका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट 20 MCQ होंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोग पहला क्वेश्चन हम लोग का है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा बी, बिहार। बिहार राज्य सरकार ने इस स्कीम को चालू किया है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं लोग। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? शिक्षा सुधार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, स्वरोजगार व उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, या कृषि विकास के लिए? तो इसका जो आंसर होगा सी, स्वरोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसको क्या कहते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो इसका जो आंसर होगा डी, 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। चौथे नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि अधिकतम कितनी है? 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। तो इसका जो आंसर होगा बी, 5 लाख। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अपने और भी सारे दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लोग इस योजना का संचालन कौन करता है? श्रम विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग या ग्रामीण विकास विभाग? तो इसका जो आंसर होगा बी, उद्योग विभाग इसका संचालन करता है। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण की कितनी प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है, मतलब सब्सिडी के रूप में दी जाती है? 25%, 40%, 50% या 60%? तो इसका जो आंसर होगा सी, 50% जो राशि है वो सब्सिडी में दिया जाता है। इस योजना का मुख्य लाभार्थी कौन है? किसान, बेरोजगार युवा एवं महिलाएं, या सरकारी कर्मचारी या प्रवासी मजदूर? सरकारी कर्मचारी तो होंगे नहीं, किसान तो नहीं होंगे, प्रवासी मजदूर नहीं होंगे। इसका जो आंसर होगा भी, बेरोजगार युवा व महिलाएं। अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण किस उद्देश्य से दिया जाता है? नौकरी पाने के लिए, व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए, सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए? तो इसका जो आंसर होगा बी, व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होता है? ए 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष? तो इसका जो आंसर होगा बी, 18 वर्ष की आयु सीमा होना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष? तो इसका जो आंसर होगा सी, 50 वर्ष की आयु सीमा होना चाहिए। योजना का ऑनलाइन आवेदन पोर्टल कौन सा है? जीविका.बिहार.gov.in, उद्यमी.बिहार.gov.in या startup.india.gov.in या नीति.gov.in? तो इसका जो आंसर होगा भी
udemy.bihar.government.in। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय हेतु वित्तीय सहायता, किसानों को बीज उपलब्ध कराना। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट लाभ योजना का है वो बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय हेतु फाइनेंशियल वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत किस वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है? केवल सामान्य वर्ग, SC ST, OBC, EBC और महिलाएं, केवल महिलाएं, केवल किसान। तो इसका जो आंसर होगा सी, SC ST, OBC, EBC और महिलाएं। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। योजना के अंतर्गत ऋण का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? एक मुश्त में, आसान किस्तों में या बिना चुकाए केवल ब्याज चुकाना होता है। ये बहुत ही आसान किस्तों में इसको ऋण को भुगतान किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं लोग। 15 नंबर। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और वोटर ID, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड। तो इसका जो आंसर होगा ये आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र। आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और बैंक पासबुक या आपको इसमें आपको सरकार जो पैसा होगा आपको बैंक में भेजेगी, तो उसके लिए आपको बैंक एक खाता होना चाहिए। और शैक्षणिक प्रमाण पत्र मतलब इससे वो सरकार को लगना चाहिए कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, इसका जानकारी लेने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसे आत्मनिर्भर बनाना है? प्रवासी मजदूर को, सरकारी कर्मचारी को, कमजोर वर्गों के युवा एवं महिलाओं को या व्यापारी वर्ग के? तो इसका जो आंसर होगा सी, कमजोर वर्ग के युवा एवं महिलाओं के लिए। इस योजना का एक और नाम किससे जुड़ा है? बिहार स्टार्टअप योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना या आत्मनिर्भर भारत योजना? तो इसका जो आंसर होगा बी, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की राशि किस प्रकार की होती है? केवल अनुदान, केवल ऋण, ऋण प्लस अनुदान या केवल वेतन सहायता? इसका जो आंसर होगा सी, ऋण प्लस अनुदान दोनों। योजना की सहायता से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा? औद्योगिक और स्वरोजगार क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र? इसका जो आंसर होगा ये औद्योगिक और स्वरोजगार क्षेत्र। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उन लोगों को भी इससे फ़ायदा मिले। और इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुदान राशि 50% कितनी हो सकती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख? इसका जो आंसर होगा डी, 5 लाख। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। और हमारा ये जो गौतम ऑनलाइन स्टडी क्लासेज है इसको फॉलो करें और भी क्लासेस के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।